हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है RFFE प्रोटोकॉल वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, पहले समझते हैं RFFE प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं और इसे समझने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक पेज लेते हैं। ओके, ये आपका पेज है और मैं लिखता हूँ RFFE प्रोटोकॉल। ठीक है, कॉल RFFE का फुल फॉर्म क्या होता है ये समझो आप लोग। रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी ए फॉन्ट इंड प्रोटोकॉल ओके, प्रोटोकॉल इधर आपको OL है, प्रोटोकॉल। RFFE का फुल फॉर्म समझ गए आप लोग क्या होता है? रेडियो फ्रीक्वेंसी फॉन्ट इंड प्रोटोकॉल। ओके, इतना समझ गए। और एक बात मैं ये भी बता दूँ, बहुत कोई को पता नहीं होगा कि ये प्रोटोकॉल क्या होता है। जो न्यू है, जो मेरे न्यू फ्रेशर स्टूडेंट है, उन्हें पता नहीं होगा प्रोटोकॉल होता क्या है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा प्रोटोकॉल होता क्या है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊंगा। पहले आप समझो, ये RFFE का फुल फॉर्म समझ गए आप लोग। आई होप लोग समझ गए होंगे। अब समझो कि फ़ोन में तो बहुत टाइप का प्रोटोकॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल में जैसे I2C प्रोटोकॉल यूज होता है फ़ोन में, है ना। I2C प्रोटोकॉल भी यूज होता है। ओके, और ये होता है आपको UAR प्रोटोकॉल, UART प्रोटोकॉल। बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज होता है, ऐसा नहीं कि एक ही दो होता है। SPI प्रोटोकॉल भी यूज होता है। ठीक है, SPI प्रोटोकॉल। और भी एग्जाम्पल ETC, यहाँ पर एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ ETC। और भी प्रोटोकॉल यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 प्रोटोकॉल एग्जाम्पल दिया हूँ कि इस टाइप का प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता होगा आप लोग के मन में चला होगा कि क्वेश्चन ये आता होगा कि प्रोटोकॉल होता क्या है ना। मतलब कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, ये आप लोग को यही आता होगा क्वेश्चन कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग के मन में आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को भी समझो। इजी तरीका है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोग को समझा देता इसको। एग्जाम्पल एक ले लो। सपोज करो इधर एक CPU मैंने लिया। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। ये आपका CPU है। ओके, इधर कोई भी ऐसी ले लो आप, चाहे ग्राफिक ले लो या लेट सेक्शन ले लो या नेटवर्क ऐसी। मैं नेटवर्क का बात करूँ तो नेटवर्क ऐसी लेके चलता हूँ। ओके, नेटवर्क IC। ठीक है, ये नेटवर्क ऐसी है। तो इस प्रोटोकॉल कहते किसे, ये आप लोग को समझना है। तो ये देखो, 2 लाइन CPU से 2 लाइन आउट होता है। अरे माय गॉड, ओह सॉरी 1 मिनट गाइस, बहुत मोटा आ गया था। तो किसे बोलते हैं प्रोटोकॉल? देखो, 2 लाइन CPU से आउट होगा। ठीक है, ये 2 लाइन आउट हुआ। अब 2 लाइन में एक लाइन होता है डाटा का, एक किसका होता है? डाटा का। और एक होता है क्लॉक का। ठीक है, एक होता है डाटा, एक होता है क्लॉक का लाइन। 2 लाइन होता है। तो क्लॉक का लाइन क्या होता है? ये तो CPU को आप लोग एक मास्टर भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं? CPU को मास्टर बोलते हैं हम लोग, क्योंकि मेन कंट्रोल यही होता है, मास्टर। इसे स्लैश बोलते हैं, स्लैब। ठीक है, स्लैब बोलते हैं। तो क्लॉक में क्या होता है, ये CPU क्या करता है, एक क्लॉक का लाइन आउट करेगा, जो आपको सिर्फ आउट करके ये किस में करेगा? ऐसे में इन करेगा।
ठीक है, आउट होके कहाँ जाता है, ये आईसी के अंदर जाता है इधर से। बट डाटा में क्या होता है, ये आउट भी करता है और वापस आता भी है, दोनों तरफ, मतलब जाएगा भी और डाटा आएगा भी। तो ये किस पे काम करता है, ये जो वर्किंग हो रहा है, इस वर्किंग को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। मतलब प्रोटोकॉल के वर्किंग पे ये काम कर रहा है। दो लाइन जो आउट हो रहा है, एक क्लॉक का एक डाटा का। तो डाटा के लाइन में क्या होता है, डाटा जाता भी है और डाटा आता भी है। बट क्लॉक में क्या होता है, सीपीयू आउट करेगा जो ऐसे में जाएगा। सपोज या नेटवर्क ऐसे है, या लाइट ऐसी है, या ग्राफिक ऐसी है, तो उसमें आपको आउट करता है। ठीक है, तो ये क्लॉक का लाइन होता है। समझ गए कि प्रोटोकॉल किसे कहते हैं। आई होप आप लोग ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। सॉरी ओके, डायग्राम पे देखते हैं। डायग्राम को उसको मैं डिलीट कर देता हूँ गाइस। पहले आप ये देख लो, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इधर आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, ये टैप होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख दो, ये क्या है, इधर ये जो प्रोटोकॉल दिखा रहा है, इधर एग्जाम्पल में ये टैप दिखा रहा है। ठीक है, कितने टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, मैंने 3 ही एग्जाम्पल दिया, और भी प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम पे चलते हैं। जिन्हें नोट करना है नोट कर लो आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, डिलीट करते हैं। आप समझो ये प्रोटोकॉल वर्किंग क्या होता है, किस तरह वर्किंग करता है। और इस प्रोटोकॉल को मैं आगे ये भी बतलाऊंगा, अगर ये प्रोटोकॉल ख़राब हो गया तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और इस प्रोटोकॉल को 1 मिनट गए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो क्या है, ये आपका सीपीयू है ना। सीपीयू जब ये, और इधर मैंने ये ऐसी लिया हूँ, ये नेटवर्क ऐसी, या आप WTR भी बोल सकते हैं, WTR। ठीक है, ये DRX ऐसी है, ये APT ऐसी है, ये 2G और ये 4G। अब इसको RFE प्रोटोकॉल किस तरह वर्किंग करता है ये समझते हैं। और साथ में अगर ये ऐसी ख़राब हो गया, अगर इसमें से RFE लाइन कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, ब्रेक हुआ कहीं से, तो फ़ोन में क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ये सारा कुछ मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, डिटेल में। तो आप ये देखो, CPU से एक लाइन आउट होगा, ठीक है, जो कि क्लॉक का लाइन आउट होगा, और क्लॉक का लाइन आउट होगा और आउट होके किस में जाएगा, आपको नेटवर्क ऐसी में। ओके, क्योंकि नेटवर्क का बात कर रहे हैं हम लोग। और एक बात और, मैंने अभी तक मैं आप लोग को DRX ऐसी बतला चुका हूँ अपने चैनल पे, WTR ऐसी बतला चुका हूँ, नेटवर्क ऐसे का बहुत सारा ऐसी मैंने, आई थिंक दैट APT ऐसी भी बतला चुका हूँ, मुझे याद नहीं है, पर APT भी ऐसी बतला चुका हूँ ऑलमोस्ट। कुछ ऐसी जैसे डुप्लेक्स बचा हुआ है, ये कुछ बचा हुआ है, तो मैं उस सब को भी समझाने वाला हूँ। ओके, नेटवर्क ऐसी पूरे डिटेल में ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग देखो जाके वीडियो, टेक फिक्स अड्डा पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, क्लॉक का लाइन आउट होगा जो कि आपको नेटवर्क ऐसी में जाएगा। ओके, और एक RFFE डाटा का लाइन। क्लॉक का लाइन है मतलब कि ये क्लॉक का लाइन है, और ये डाटा का लाइन है। SDA मतलब कि डाटा का लाइन। डाटा का लाइन में क्या होता है, डाटा जाता भी है और डाटा आता भी है ना, जाएगा और आएगा भी, इस तरह होता है डाटा में। अब इसमें एक चीज़ समझो, अब इस ऐसी को चलने के लिए आपको वोल्टेज चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वोल्टेज आउट होता है, यहाँ पे ये वोल्टेज रहता है। इधर मैं क्रिएट कर देता हूँ वोल्टेज। इधर आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज, सॉरी 1.8 नहीं, सॉरी 1.0 वोल्टेज देखने को मिलेगा। कितना, 1.0 वोल्टेज। और ये वोल्टेज आपको कभी भी स्टेबल नहीं होगा। 2 वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा, जो आपको एक आपको और मिलेगा, मैं ये भी बतला ड्रॉ करता हूँ। एक वोल्टेज आपको मिलेगा, ओके, और इस पे वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज। अब देखो ये 1.8 वोल्टेज क्या है, ये मतलब कि ये जो 1.8 वोल्टेज या 1.0 वोल्टेज, ये किस तरह वर्क करता है आप समझो। जब भी आप वोल्टेज इस ऐसी पे चेक करोगे ना, तो ये जो वोल्टेज है 1.0 वोल्टेज, ये कभी भी आपको स्टेबल देखने को नहीं मिलेगा, मतलब स्थिर नहीं रहेगा, वोल्टेज अप डाउन होते रहेगा 1.0 वोल्टेज। ठीक है, बट 1.8 वोल्टेज जो है ना, ये आपको स्टेबल होगा, रुका हुआ होगा। ठीक है, और इस IC को कौन कंट्रोल करता है, आपको CPU कंट्रोल करता है ना, क्योंकि देख रहे हो आप CPU का लाइन अलग से जा रहा है यहाँ पे,
जा रहा है अलग से CPU की लाइन, WTRSC या नेटवर्क ऐसे आप बोल सकते हो एक तरफ से, समझ गए। अब आगे देखो, अब डाटा का लाइन अब क्या होता है, DRX-IC, मतलब कि बहुत सारे ऐसे में आपको CPU भेजता है। RFE प्रोटोकॉल का बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना। नो सर्विस जो फ़ोन आते हैं ना, तो इस ऐसे में भी अगर RFE प्रोटोकॉल मिस हुआ ना तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये मैं आगे आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को अच्छी तरह देखो, समझो आप लोग। अब देखो इसमें क्या हो गया, नेटवर्क ऐसे अलग किया हुआ है और DRX-IC। अब देखो DRX-IC में क्या किया है, आपको CPU ऑट करेगा क्लॉक का लाइन, ठीक है, ऑट करेगा और जाएगा आपको DRX-IC में, और डाटा का लाइन और RFFE डाटा, ये क्या होता है, ये आता भी है और जाता भी है ना, जाएगा और डाटा आएगा भी इस लाइन पे। तो इस ऐसी को किस तरह वर्किंग करना है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे बतला चुका हूँ। और WTRIC को तो आप लोग अगर DRX-IC नहीं देखो किस तरह काम करता है ये ऐसे, तो आप लोग जाओ प्लीज़ टेकफिक्स अड्डा पे जाओ और DRX-IC को देखो। नेटवर्क सेक्शन का पार्ट है। बहुत क्या इसको नेटवर्क इशू, नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम आता है, फॉल्ट मिलता है तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो कुछ रीज़न है, आप लोग पूरा डिटेल में जाके देखो, फ्री मिल रहा है आपको नेटवर्क ऐसी का सेक्शन का, पूरा ऐसी का बोलो नेटवर्क सेक्शन का, ठीक है पूरा। अब इसमें देखो, इसमें भी कुछ लाइन मिलते हैं वोल्टेज, जो कि आपको वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक लाइन आउट होगा, आएगा। आउट क्या मतलब कि आता है, ठीक है। अब ये किस तरह वर्क करता है ये आप लोग जाके देखो, मैं एक सीधा ओवरव्यू बतला रहा हूँ, पूरे नहीं बतलाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस पे एक लाइन पर जो वोल्टेज होगा जो CPU से आउट होता है, और ये लाइन पे आपको वोल्टेज मिलेगा 2.8 वोल्टेज। कितना वोल्टेज, 2.8 वोल्टेज। और एक और लाइन होता है, ओके, और ये लाइन आपको स्विचिंग का होगा, ऑब्लिक CTRL, ठीक है। स्विचिंग होगा इस लाइन में, और CTRL मतलब CTRL इस लाइन को कंट्रोल भी कौन करता है, इस लाइन को जो कंट्रोल करेगा ये आपको CPU करेगा। और इस IC को भी कंट्रोल इस दोनों लाइन के थ्रू होता है, इस IC को कंट्रोल DRX-IC को जो कंट्रोल करता है। अगर ये दोनों लाइन ब्रेक हो गया तो ये कंट्रोल नहीं हुआ तो इस फॉल्ट आ सकते हैं नेटवर्क इश्यू। आपको नेटवर्क में फॉल्ट देखने को प्रॉब्लम मिल सकता है, नो सर्विस में फ़ोन, ओके। तो अगर ये दोनों लाइन जो होता है, ये दोनों लाइन क्या कहता है, DRX-IC को कंट्रोल करता है, और इस लाइन को भी DRX-IC कंट्रोल करता है। अब ये एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये 2.8 वोल्टेज जो है ना, ये 2.8 वोल्टेज, ये वोल्टेज कहाँ से आता है, तो ये वोल्टेज आपको पावर IC से आता है। कहाँ से आएगा गाइस, पावर IC से ये वोल्टेज आता है, ओके। इस बीच में एक चीज़ मैं छोटा सा ऐड करने वाला हूँ। पिछले क्लास में मेरा जो क्लास था अपलोड किया था डबल पावर IC का बूट सीक्वेंस, है ना, तो उसमें क्या हुआ था, थोड़ा मतलब कि 20 मिनट के बाद मेरा आवाज़ साउंड आ नहीं रहा था। मैं भी चेक किया था और कमेंट में बहुत मेरे भाई लोग कमेंट किए थे, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है, आप लोग के लिए, और जो टाइम वेस्ट किया। और मैंने उस वीडियो को फिर से ऑलरेडी मैं बना के आप लोग को सेंड यूट्यूब पे डालूंगा, ठीक है, पूरा डिटेल में उस वीडियो को डालूंगा फिर से, ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं आगे। आगे देखिए आगे क्या प्रॉब्लम होता है, आगे देखिए आगे क्या किस तरह वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे तो ये दोनों में मतलब कि WTRIC को अलग किया है और DRX-IC को अलग किया है, बट आप यहाँ पे देखो इसी लाइन से APT-IC CPU क्या करेगा, सबसे पहले लाइन आउट करेगा APT-IC के लिए, क्लॉक का लाइन APT-IC के लिए आउट करेगा, और डाटा का लाइन आएगा भी, ठीक है, आएगा और जाएगा। आपको पता है सबसे पहले APT-IC में जाएगा, उसके बाद APT-IC से फिर जाएगा आपका 4G IC में, ठीक है, इसके बाद जाएगा किसमें, 4G IC में जो जा रहा है ना, और वापस आ भी रहा है, डाटा जा भी रहा है और डाटा आ भी रहा है, देख पा रहे हैं, अब जा रहा है और आ रहा है डाटा, ठीक है। और APC-IC इसी IC से एक लाइन आउट होगा जो 2G IC को कंट्रोल करेगा, ठीक है, डाटा का और जाना और आना दोनों। बट किसी फ़ोन में आप देखोगे 2G IC को आपको APT-IC ही नहीं कंट्रोल करता है, उसमें आपको अलग दिखने को मिल सकता है किसी फ़ोन में, ठीक है। तो वो आप लोग देखना, सेमेस्ट्री डायग्राम जब देखोगे उसके थ्रू आपको पता चलेगा। बट मैं अभी इसमें बतला रहा हूँ, RFFE प्रोटोकॉल का बतला रहा हूँ, तो ये आप देखो, ओके। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, APT-IC में जाएगा। अब APT-IC को वर्किंग करने के लिए, इसको वर्क करने के लिए या इसको ऑन होने के लिए क्या करता है, CPU इसमें एक लाइन आउट करता है क्लॉक का और डाटा का जो APT-IC में इन होगा,
ठीक है। अब एपीटीआईसी वर्क कैसे करेगा, कुछ तो काम करना चाहिए ना, एपीटीआईसी को वर्क करना चाहिए ना, किस तरह वर्क करेगा। अब ये समझो आप लोग, ये वर्क कैसे करेगा तो मैं यहाँ पे आपको बतलाता हूँ, पर मैं पूरा डिटेल में नहीं बतलाने वाला हूँ गाइज, मैंने ऑलरेडी ये सब अपने चैनल पे समझा चुका हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, एपीटीआईसी पे 2 वोल्टेज आएगा। कलर चेंज कर दूँ क्या? ओके ओके ओके, वेट वेट वेट, कलर चेंज करता हूँ। 2 वोल्टेज आएगा। एक वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा बीपीएच का वोल्टेज, किसका? बीपीएच का वोल्टेज, जिस पे आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिलेगा। ओके, एक वोल्टेज आपको मिलेगा वीआईओ, वीआईओ, ठीक है, और इस पे आपको वोल्टेज देखने को मिलेगा 1.8 वोल्टेज। अब वीआईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वोल्टेज इनपुट आउटपुट, ठीक है। वीआईओ का फुल फॉर्म वोल्टेज इन आउटपुट, सॉरी वोल्टेज इनपुट एंड आउटपुट। ओके, ये 2 लाइन मिलेगा। अब देखो इस ऐसे को मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इस ऐसे को क्या चाहिए? बीपीएच का लाइन चाहिए। बीपीएच का वोल्टेज जब इस ऐसे को मिलेगा तो ये ऐसे क्या होगा? ऑन हो जाएगा। ये ऐसे क्या हो जाएगा? ऑन हो जाएगा। जब ये वोल्टेज इस ऐसे को मिलेगा तो ये ऐसे ऑन हो जाएगा। ओके, जब ये ऑन होगा तो इसको वर्क करने के लिए क्या चाहिए? 1.8 वोल्टेज चाहिए। अगर 1.8 वोल्टेज नहीं मिला तो ये ऐसे वर्क नहीं करेगा, तो आपको नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो नेटवर्क सेक्शन का बहुत बड़ा फंडा है, ठीक है, बहुत बड़ा है, तो इससे आप लोग समझो, A to Z मेरा वीडियो देखो नेटवर्क सेक्शन का। ओके, अब देखो क्या होता है, ये समझिए आप, इसमें 2 वोल्टेज वर्क करने के लिए चाहिए। अब क्या होता है, 4G को भी वोल्टेज चाहिए, ये तो है 4G को भी चाहिए। अब 4G को कौन कौन वोल्टेज मिलेगा वर्क करने के लिए, ये समझो। मैंने अभी 4G का नई वीडियो बनाया हूँ और 2G का वीडियो अपने चैनल पे नहीं डाला हूँ, बाकी ये सारा वीडियो मैंने डाल चुका हूँ। ये ऐसे किस तरह वर्क करता है, एपीटीआईसी या डीआरएक्सआईसी या WTRIC, SDRIC किस तरह वर्क करता है, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया। इस दोनों को भी डालूंगा आगे इन फ्यूचर में। चलो आगे देखो ये वर्क कैसे करता है 4G। तो 4G को वर्क करने के लिए आप देखो क्या क्या होगा। एक लाइन यहाँ से ले लेता हूँ सपोज। ओके, पहले मैं लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, दूसरा लाइन फिर ले लेता हूँ। ओके, थर्ड लाइन। आई होप आप लोग को विजिबल हो रहा होगा, है ना। अब देखो इसमें वोल्टेज देखिए, वोल्टेज क्या होगा, पहला वोल्टेज इन होगा, आएगा इस ऐसी को ऑन करने के लिए बीपीएच का ही वोल्टेज, ठीक है। बीपीएच का वोल्टेज आएगा कितना? 3.7 वोल्टेज इस लाइन पे। इसको ऑन करना चाहिए ना भाई, वोल्टेज मिलेगा तब ना ऑन होगा। ये ऐसे ही वर्क कैसे करेगा, जब तक ये ऑन नहीं हुआ तो इसको ऑन करने के लिए किसका वोल्टेज चाहिए? बीपीएच का वोल्टेज चाहिए। वर्किंग के लिए भी आपको इस ऐसी का इस पर वोल्टेज चाहिए, किसका? वीआईओ का, जो आपको वीआईओ का वोल्टेज। ओके, कितना वोल्टेज चाहिए वीआईओ का आपको मैंने यहाँ पे भी बतला दिया, मेंशन किया हूँ, 1.8 वोल्टेज इंपॉर्टेंट वोल्टेज है। थर्ड वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट वोल्टेज है इसका, अगर ये वोल्टेज नहीं मिला तो आपका 4G ऐसे ही वर्क करना बंद हो जाएगा। तो ये वोल्टेज भी इंपॉर्टेंट है, तो इस वोल्टेज को वर्क करने के लिए अब ये देखो ये कौन सा वोल्टेज है? VPA, ठीक है, VPA APT APT, ठीक है, VPA APT। ओके, अब इसको वोल्टेज कितना चाहिए? 1.8 वोल्टेज से लेके आपको 1.8 वोल्टेज से लेके कितना वोल्टेज तक में? 3.0 वोल्टेज तक में, इतना वोल्टेज इसको चाहिए इस ऐसी को वर्क करने के लिए। ओके, अगर ये वोल्टेज मिस हुआ तो आपका ये ऐसी वर्क नहीं करेगा, समझ रहे हो। अब देखो 2G ऐसी को, 2G ऐसी में क्या होता है, एंटीना से भी कनेक्ट होता है। ये मैं एक मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, मैंने ये ऐड नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, मैं इधर ही मेंशन कर देता हूँ 2G ऐसी। चलो यहाँ पे यही कलर ले लेता हूँ। इसमें क्या होगा, एक एंटीना से भी लाइन आएगा वोल्टेज, यहाँ पे मैं एंटीना लिख देता हूँ ANT एंटीना, ठीक है। अब देखो इस पर भी 2 वोल्टेज चाहिए इस ऐसी को भी वर्क करने के लिए, तो एक वोल्टेज मैं इधर क्रिएट कर देता हूँ। ओके, और एक वोल्टेज मैं इधर ही, चलो यहीं पे छोटा सा क्रिएट कर देता हूँ।
ओके, अब देखो इसको वर्क करने के लिए 2 वोल्टेज चाहिए। इस पे भी कौन कौन सा वोल्टेज, एक तो स्विचिंग होगा ही, बीपीएच का वोल्टेज चाहिए, मेंशन कर देता हूँ बीपीएच 3.7 वोल्टेज। एक चाहिए वीआईओ का वोल्टेज, ओके, वीआईओ का वोल्टेज 1.8 वोल्टेज। तो ये वर्किंग है, इतना वर्किंग समझे। ये वर्किंग किस तरह करता है आरएफई प्रोटोकॉल। अब देखो, अब मेन क्वेश्चन आता है, अगर आप कोई भी लैन आरएफआई का कोई भी लैन अगर मिस हुआ तो आपका फ़ोन चल जाएगा किस में, नो सर्विस में, नो सर्विस में। ओके, आपका फ़ोन क्या इसमें चल जाएगा, नो सर्विस में, याद रखना। अब ये क्या होगा, कोई भी लाइन आरएफआई का कोई भी लाइन ब्रेक हुआ तो क्या होगा, सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं करेगा, चाहे ये दोनों लाइन ब्रेक हो जाए, चाहे ये दोनों लाइन हो जाए, या ये दोनों लाइन ब्रेक हो जाए। तो कोई भी लाइन ब्रेक होगा तो क्या होगा, आरएफआई का प्रोटोकॉल ऑफ हो जाएगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो प्रोटोकॉल होता है वो ऑफ हो जाएगा। अब रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रोटोकॉल कैसे चेक करेंगे कि ऑन है कि नहीं, अब ये भी क्वेश्चन मिलता है। तो एक एग्जांपल में मैं यहाँ पे आपको मेंशन करता हूँ, उसको कैसे चेक करोगे, रेडियो प्रोटोकॉल ऑन है या ऑफ है। तो स्टार हैज 4 6 3 6 हैज स्टार। ओके, ये आप मेंशन करोगे तो आपको पता चलेगा, उसमें आ जाएगा कि रेडियो ऑफ है या ऑन है। अगर ये कीपैड पे डायल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेडियो ऑफ है कि ऑन है। तो रेडियो अगर ऑफ हुआ तो आपका फ़ोन नो सर्विस में जाएगा। तो इसमें से कोई भी अगर ये आईसी के अंदर का, इस लाइन के अंदर का ये जो बॉल होता है ना, जहाँ से ये ऑट होता है, अगर वो बॉल ही ड्राई हो जाए या तो क्या होगा, तो भी आपको रेडियो ऑफ हो जाएगा। तो प्रोटोकॉल आरएफई प्रोटोकॉल ऑफ खराब हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, जिसके कारण आपका फ़ोन नो सर्विस में जा सकता है। या आपका ये ऐसे ख़राब हो गया या कोई भी ऐसे ख़राब हो गया, उस कंडीशन में भी आपका फ़ोन नो सर्विस में जा सकता है। तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मेरा कौन सा ऐसे ख़राब है कि नहीं। तो ये आप समझने के लिए आपको बहुत सारे टीचर इसका पे वर्जन होता है, फिर भी मैंने आपको ऑलरेडी बतला चुका हूँ। WTRSC को कैसे चेक करेंगे कि WTRSC ओके है कि नहीं, वोल्टेज चेक करना आपको पता होना चाहिए। DRXIP पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, APTSC पे भी बना चुका हूँ, है ना। 2G और 4G ऐसे को नहीं बनाया हूँ। तो इसे जानने के लिए आप लोग मैंने रहो टेकफिक्स अड्डा से। सो आगे मैं इस दोनों को भी मेंशन करूँगा। आज के लिए बस इतना ही था। और एक चीज़ और, नोट एक मैंने ऐड नहीं किया, एक चीज़ मेंशन नहीं किया। गाइज रुक जाओ, अभी मत जाना, बहुत अच्छा इंजॉय लो अभी इस वीडियो को। अब एक चीज़ और देखो, नोट में आप देखो, नोट में एक चीज़ गौर किया आप लोग, यहाँ पे मैं इतना कुछ अभी बतला रहा था, इसमें से एक भी गौर किया, यहाँ इस लाइन में कहीं भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, मतलब पुल अप कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा, पुल अप वोल्टेज इस लाइन में। आरएफई प्रोटोकॉल जो भी होगा उसमें कोई भी पुल अप वोल्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट I2C प्रोटोकॉल जब हम लोग पढ़े थे, I2C प्रोटोकॉल, उसमें क्या होता है, आपको पुल अप वोल्टेज देखने को मिलता है इस लाइन में, जब ये सीपीयू कम्युनिकेशन करता है WTRSC या नेटवर्क से, ठीक है। उसमें क्या होता है, आपको पुल अप वोल्टेज देखने को मिलता है, जहाँ पे पुल अप वोल्टेज कितना देखने को मिलता था, 1.8 वोल्टेज। उसी ट्रैक में एक रजिस्टर लगा रहता था, रजिस्टर भी लगा रहता था जो जिसका वोल्टेज 2.8 वोल्टेज देखने को मिलता था, ठीक है। बट आरएफई प्रोटोकॉल में आपको कोई भी पुल अप वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है। आप इस लाइन में कहीं भी वोल्टेज चेक नहीं कर पाओगे, कहीं भी, ठीक है, वोल्टेज आप चेक नहीं कर पाओगे, समझिए, आरएफई प्रोटोकॉल में। ओके, तो ये एक छोटा सा वीडियो था आरएफई प्रोटोकॉल का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ वीडियो कमेंट जरूर करना आप लोग, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।